सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज। राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए झुंझुनू से लोकसभा प्रत्याशी बजेंद्र ओरा ने किया नामांकन दाखिल। बजेंद्र ओरा ने जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल के समक्ष किया नामांकन दाखिल। नामांकन के दौरान जिले के दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे एक साथ मौजूद। नामांकन के दौरान विधायक रीता चौधरी, विधायक भगवान राम सैनी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, विधायक श्रवण चौधरी, दाताराम गुज्जर, मनीषा प्रधान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। नामांकन के दौरान लोकसभा प्रत्याशी बजेंद्र ओरा ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। शेखावाटी की तीनों सीटें अब की बार कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस एकजुट होकर भाजपा ने जो झूठ का वातावरण बना रखा है उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। राज्य सरकार ने राजस्थान में जो काम किए उनकी तुलना में भाजपा की सरकार ने भाषणों के अलावा कोई काम नहीं किए। आज हमने नामांकन दाखिल किया है कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में और सारी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। हमारे सभी साथियों ने प्रदेश नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को सुझाया कि हम लोकसभा का चुनाव बहुत मुस्तैदी लड़ेंगे और उसी का ये परिणाम है कि आज हम सब यहाँ एकजुट हैं और सारे बहुत मनोयोग से बीजेपी के इस जो झूठ का वातावरण बना हुआ है इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो ये कह रहे हैं कि 400 पार, वो पता चल जाएगा जब राजस्थान के रिजल्ट आएंगे। तब हम सब लोग जनता से जुड़े हुए हैं। आपने देखा विधानसभा के चुनाव में भी शेखावटी ने बहुत अच्छा समर्थन कांग्रेस को दिया और अब भी हम मान के चल रहे हैं कि शेखावटी की तीनों सीटें हम जीत रहे हैं और हम सब लोग इस बात की हमको खुशी है कि हमारी कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, मन से एकजुट है। जिले के लिए क्या कुछ विजन रहेगा सर चुनावी कैंपेन के दौरान? देखिए, आप 10 साल में 3 काम गिना दें हमको, कोई भी भारत सरकार के हुए हों तो 3 ही काम आपको भी मैं कह रहा हूँ आप गिना दें। और पहले जब हमारे सांसद होते थे तो जिले के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, ब्रॉडगेज हुई, सैनिक स्कूल खुली, वो गैस प्लांट जो बोटलिंग का है सारे पश्चिमी राजस्थान को यहीं से सप्लाई होती है। कॉपर प्रोजेक्ट जो बंद होने के कंगार पर था वो वापस चालू हुआ। अब वो बिल्कुल मर्द प्राय है, उसमें से कच्चा माल निकाल के छत्तीसगढ़ ले जाते हैं। पेयजल के लिए जिले में हाहाकार मचा हुआ है। हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में झुंझुनू और खेतरी तहसील के लिए तो कर दिया था और बाकी के लिए मंजूरी दे दी थी। हम 5 साल तक चिल्लाते रहे पिछले कार्यकाल में। इस हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने उसको भी मंजूरी दे दी सूरजगढ़ के लिए और उदयपुरवाटी, नवलगढ़, चिड़ावा आदि के लिए। तो और काम ले लीजिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में ले लिए, सड़कों के क्षेत्र में लीजिए। हमारी राज्य सरकार ने जो काम किए हैं उसके मुकाबले इन्होंने कुछ भी नहीं किया रूप से हरा पाएंगे। और अभी और ये वो देखिए 25 की 25 सीटें पिछले 2 चुनाव में गई हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी को भी हार का सामना करना पड़ा। वो एक झूठ का बमंडर चलाया गया, 15 लाख खाते में आएंगे, बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे। और पिछली बार तो सिर्फ 2019 में हम इसलिए हारे कि पुलवामा का जो घटना हुई आतंकवादी, हम उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, पर उनके जो राज्यपाल महोदय जो उनके नियुक्त किए हुए थे उनका आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। एक ही घटना ने सारे देश का वातावरण बदल दिया। इस बार आपको भी महसूस हो रहा होगा कि इंडिया ब्लॉक बहुत मिलके लड़ रहा है और उसी के परिणाम स्वरूप हमने सीकर सीट सीपीएम के लिए छोड़ दी है। कांग्रेस ने बड़ा दिल रखा है, सबको साथ लेके सब लोगों के लिए सीट छोड़ दी, आरएलपी के लिए छोड़ दी है। तो पूरे देश में कांग्रेस ने बड़प्पन दिखाते हुए कई जगह सेक्रीफाइस दी है। तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। 25 सीट आई थी उनको, तो 25 की 26 तो हो नहीं सकती, बट बढ़ाएंगे कहाँ से, घटेंगी उनकी सीटें। तो हमारे जिले के लोकप्रिय नेता और झुंझुनू के विधायक जो प्रत्याशी बने हमारी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय बजेंद्र जी भाई साहब को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सब लोग एकजुट होकर इस बार
चुनाव लड़ रहे हैं और हमेशा ही लड़ते हैं, लेकिन आपको पता है कि झूठ के सहारे जिस प्रकार से 10 सालों में इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से गदर मचा रखा है, अब जनता भी समझने लग गई है। झुंझुनू के लिए हमारे पूर्व सांसद मंत्री, मैं कहूंगा कि घर घर के अंदर जिनकी पहचान है स्वर्गीय शीशराम ओला जी की, उन्होंने बहुत कुछ किया इस जिले के लिए। ये जीत झुंझुनू जिले की 36 कौम की जनता स्वर्गीय शीशराम ओला जी को समर्पित करेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि शीशराम ओला जी का बहुत ज्यादा वर्चस्व और जिले को अलग पहचान दी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं जहां तक समझता हूं कि उनके सुपुत्र विजेंद्र ओला जी काफी लोकप्रिय हैं, बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से इस बार विधानसभा का चुनाव ये जीतते हैं। हमारे जिले के अंदर और जिले के साथ साथ के अंदर फतेहपुर शेखावाटी जो हमारे लोकसभा में आती है, वहां से भी वहाँ के लोकप्रिय विधायक हाकिम भाई, ये सारे काफी अच्छा जनता ने समर्थन दिया है और काफी मेजोरिटी से हम लोग जीतेंगे, ये उम्मीद है। आपके हिसाब से अब उपचुनाव होगा कि झुंझुनू में, क्योंकि बाकी विपक्षी है वो चाहते हैं कि जब संसद के अंदर विजेंद्र जी भाई साहब जाएंगे तो उपचुनाव तो होना निश्चित है, उसमें कहने की बात नहीं। ये बात बीजेपी वालों को समझाओ कि वोट डालो। कांग्रेस हमेशा चुनाव लड़ती आई और जीतती भी आई है। बीच में कुछ कारण हो गए थे जो सही शब्द से नहीं बैठा था। अब की बार चुनाव में सभी लोग हमें एकजुट होकर सामंजस्य से बैठा के, और कांग्रेस की नीति और रीति हमेशा शुद्ध रही है, स्वस्थ रही है और देश के हित में रही है। और अब जो ये बातें कर रहे हैं कि हम 400 पार हैं, एक किसान अपने खेत के बारे में नहीं बता सकता कि कितनी की होंगी, कितनी सरसों की। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बता दिया 400 सीट आएंगी। इतना बड़ा इनका पैमाना है क्या? पर ये क्या झूठ का पैमाना है, जाना पड़ेगा एक दिन। अब अंत आ गया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। झुंझुनू जिला सिक्कर चूरू सभी जगह से कांग्रेस जीतेगी, निर्भीक होकर निडर होकर के सब चुनाव लड़ेंगे। और आप लोग भी हमारी मदद करना, तुम भी बहुत दुख पाए हो।